एक बार फिर मैं आप सभी का अपने मिडवाइफरी एजुकेशन चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटीनेटल ओपीडी गाइडलाइन फॉर मिडवाइफ्स। तो जो मिडवाइफ्स होती हैं उनको कौन सा गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है और कैसे ओपीडी को देखना पड़ता है, आइए हम जानते हैं डिटेल में। सी फर्स्ट एएनसी विजिट। फर्स्ट एएनसी जो विजिट है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मदर का ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मदर को सबसे पहले हम ग्रीट करते हैं, अपने आप को इंट्रोडक्शन देते हैं। जब भी महिला आपके ओपीडी में आती है तो उसको पहले ग्रीट करिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं, ताकि वो जाने और किसी प्रकार का हेजिटेशन उसको ना रहे। फिर उसके बाद हम लोग असेस करते हैं क्या, हिस्ट्री में सबसे पहले हमारा क्या होता है, ग्रेविडा, पैरा मतलब और अबॉर्शन कितना हुआ और उसके पास कितना लाइव बर्थ हुआ है। फिर उसके बाद हम लेते हैं एलएमपी एंड कैलकुलेट करते हैं, जितना उसका एलएमपी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका ईडी निकालते हैं। फिर हमारा आता है मेनस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री पूछते हैं। मेनस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम ये पूछते हैं कि उसको सबसे पहले मेंसेस कब आया, मेंसेस उसको रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसका साइकिल कितने दिन रहता है, ये सब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि वो जो कंसीव की है उससे पहले वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ की है कि नहीं, उसके बारे में वो जानती है कि नहीं, तो वो सब हम इसमें पूछते हैं। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूछते हैं उसको कि किसी भी प्रकार का यदि उसको प्रॉब्लम, तो यदि पहला बेबी उसको है तो कोई मेडिसिन से कंसीव की है, दूसरा बेबी है तो पहला बेबी में कोई दिक्कत तो नहीं आया था, ये सब। फिर मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं उसको, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेडिकली, वो पूछते हैं उससे। फिर प्रीवियस सर्जरी इफ एनी, यदि कोई उसको सर्जरी हुई है तो पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री उसकी पूछते हैं और पर्सनल हिस्ट्री। तो ये सारी हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं जब भी मदर हमारे पास आती है। अब हमारा हिस्ट्री कलेक्शन हो चुका है और उसके बाद हम चलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं तो मदर का सबसे पहले हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका हाइट लेते हैं, उसका वेट लेते हैं और उसका बीएमआई निकालते हैं। हाइट, वेट और बीएमआई ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके अनुसार ही हम लोग इंफॉर्मेशन में उसको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं और उसकी काउंसलिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं मदर को पैलेट तो नहीं है, जॉन्डिस हो गया, एनीमिया हो गया, मदर को तो नहीं है। फिर उसको देखते हैं ओडिमा, मतलब कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ये सब देखते हैं। फिर उसका पल्स, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर, ये हम मदर का फिजिकल एग्जामिनेशन में इतना हम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रोवाइड एंड प्रिस्क्राइब। हमने हिस्ट्री कलेक्शन किया, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, अब उसके बाद हम क्या उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। एमसीपी कार्ड रिकॉर्ड द नंबर इन एमएलसीयू रिकॉर्ड बुक, कितनी बार वो आई है उतनी बार का हम उसका रिकॉर्डिंग करते हैं मदर का, कि वो कितनी बार आई है। फिर उसको इंजेक्शन, टीडी बूस्टर, फर्स्ट डोज बूस्टर एज एप्लीकेबल। तो यदि उसका मतलब एज सुन एज मदर आई हो तो हम उसको टीडी के लिए एडवाइस करते हैं कि लगाना है। यदि उसको ऑलरेडी टीटी का इंजेक्शन ले चुकी है तो हम उसको बूस्टर के लिए एडवाइस करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मदर को टीटी का इंजेक्शन लगाना होता है जैसे कि वो उसको पता चलता है कि प्रेग्नेंट हो गई है, और दूसरा 1 महीने के बाद लगता है। लेकिन ऑलरेडी उसने 2 इंजेक्शन ले चुकी है तो उसको बूस्टर डोज लगाएंगे यदि उसका बेबी 3 साल से कम है तो। फिर उसके बाद है टैब आयरन 100 mg देते हैं और फोलिक एसिड 0.5 mg देते हैं, और केस प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक। तो हम क्या है कि आयरन जो होती है वो हम
तभी दे सकते हैं जब उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो जाए। और फोलिक एसिड कब देंगे? जब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, तब हम उसको फोलिक एसिड देते हैं। फिर उसके बाद है मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं एज रिक्वायर्ड और रिस्पेक्टफुल केयर देते हैं। फिर हमारा है एडवाइस करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, क्या 1 टाइम ब्लड ग्रुप एक ही बार करवाना है, RH फैक्टर 1 टाइम, HB करवाना है, VDRL 1 टाइम, और फिर उसके बाद HIV स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग, रैपिड मलेरिया टेस्ट एंड रैंडम ब्लड शुगर और यूरिन एल्बुमिन एंड शुगर। तो इसमें हमको ये सब वंस ही करवाना है, तो सारी मदर का सारा हम रिपोर्ट्स करवा लेते हैं ताकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड रहे। एडवाइस अपॉन, जो भी हम ऊपर मदर को केयर दिए हैं, जो भी हिस्ट्री लिए हैं मदर का, उसके रिगार्डिंग हम अब क्या देंगे, उसको एडवाइस करेंगे। क्या? सबसे पहले डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो मदर को डाइट एंड न्यूट्रिशन देंगे। जो हमारा BMI आया होगा, जो हमें मदर में कमी लगी होगी कि उसको ज़रूरत है, यदि मदर नॉर्मल है तो उसको हेल्थ को प्रमोशन करने के लिए तो डाइट और न्यूट्रिशन देंगे। डिस्कस माइनर डिस्कम्फर्ट एंड प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी चेंजेस। तो जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं कि फिजिकल माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी, और हमने ये भी पढ़ा है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मदर में चेंजेस होती है उसके हम उसको काउंसलिंग करेंगे। लाइफ स्टाइल, कितना उसको सोना है, कितना रेस्ट करना है, ये बताएंगे। एक्सरसाइज बताएंगे। डेंजर साइन एंड वेयर टू गो इन केस ऑफ इमरजेंसी एराइज, और मदर को जो 6 डेंजर साइन होते हैं उसके बारे में बताएंगे। और उसको बताएंगे कि यदि डेंजर साइन उसको होता है तो उसको कहाँ पे पहले आके कांटेक्ट करना है। फिर क्या? इंक्रीज द इनिशिएट फैमिली प्लानिंग एंड काउंसलिंग, और उसके बाद हम फैमिली प्लानिंग के बारे में मदर को बताते हैं। हम फैमिली प्लानिंग के बारे में मदर को पहले ही ट्राइमेस्टर से बताना स्टार्ट करते हैं ताकि वो कन्विंस हो सके, लास्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो और मदर को भी प्रॉब्लम ना हो, और जब आप समझाएं तो इजली वो समझ जाए। एनकरेज द वुमेन एंड हर कंपेनियन इफ प्रेजेंट टू आस्क क्वेश्चन, एड्रेस एंड एनी कंसर्न। और हम मदर को हमेशा एनकरेज करेंगे कि यदि उसको कोई डाउट है, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछे। फिर इन्फॉर्म अबाउट डेट ऑफ नेक्स्ट विजिट, इंकरेज हर टू ब्रिंग हर बर्थ कंपेनियन और हर नेक्स्ट विजिट इफ नॉट प्रेजेंट टुडे। यदि आपके पास फर्स्ट टाइम मदर आई है और उसके साथ कोई बर्थ कंपेनियन नहीं आया है तो आप उसको बोले कि आप जब नेक्स्ट टाइम आए तो अपने साथ एक बर्थ कंपेनियन जरूर लाएं। बर्थ कंपेनियन कोई भी हो सकता है, उसका हस्बैंड भी हो सकता है, उसका सिस्टर हो सकता है, घर में से कोई भी मेंबर हो सकता है जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करे। सेकेंड विजिट इफ इन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अब हमने फर्स्ट विजिट में ऑलरेडी सारी हिस्ट्री कलेक्ट कर लिया है मदर से, तो अब मदर हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती है तो हम मदर को अननेसेसरी ढेर सारी हिस्ट्री नहीं पूछेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम पूछ चुके हैं ना पहले ट्राइमेस्टर में। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एनी कंसर्न प्रॉब्लम। तो जब हमारे पास महिला सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती है, मतलब सेकेंड विजिट में आती है, तो हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या ऐसा कंप्लेन था या क्या चीफ कंप्लेन है जिसकी वजह से आपको मिडवाइफ ओपीडी में विजिट करना पड़ा। हो सकता वो फॉलो अप विजिट के लिए आई हो सकता है उसको कोई डेंजर साइन दिखा हो सकता है उसको कोई चीफ कंप्लेन हो। तो हमेशा डिस्कस करें उसकी प्रॉब्लम को। फिर उसके बाद है नॉर्मल प्रेगनेंसी चेंजेस इन द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी चेंजेस इन द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, तो जो भी नॉर्मल, जाहिर सी बात है हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लिखा, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसका GA कितना हो गया, कितना वीक हो गया, ये हम सब नोट करेंगे। ठीक, फिर हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया,
पहला रेक्टरस ओडिमा, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, फंडल हाइट मेजरमेंट बिगिन फ्रॉम 24 वीक्स, abdominal palpation और fetal heart rate auscultation। तो हम वही फिर से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे मदर का, फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उसका वाइटल्स चेक कर रहे हैं। वाइटल्स के करने के बाद हम पर एब्डोमेन कर रहे हैं और फिर पर एब्डोमेन फंडल हाइट हम तब से लेना स्टार्ट कर देते हैं जब मदर 24 वीक से ज़्यादा की हो या 24 वीक हो गई है। और फिर एब्डोमेन, इसमें 24 वीक में हम एब्डोमिनल पाल्पेशन नहीं करते हैं, सिर्फ फंडल हाइट चेक करते हैं, ठीक है। और बच्चे का हार्ट साउंड आप ले सकते हो, फिर फीटल का हार्ट साउंड देखेंगे, ठीक। उसके बाद है प्रोवाइड, रिकमेंडेड, प्रिस्क्राइब, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। टैब 500 mg कैल्शियम देना है, जो कि आपका 250 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है। और टैब एल्बेंडाजोल देना है 400 mg सिंगल डोज। टैब आयरन देना 100 mg, फोलिक एसिड 0.5 mg, यूएसजी फॉर एनामली स्कैन 18 to 20 वीक्स में। इतना हमको मदर को प्रिस्क्राइब करना है और प्रोवाइड करना है। मदर का इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, ऑलरेडी हम सारा इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर चुके हैं मदर का, तो अब हम सिर्फ उसका एचबी करेंगे, ओजीटीटी करेंगे और यूरिन फॉर एल्बुमिन और शुगर करेंगे। तो सारा टेस्ट हमको करने की दोबारा जरूरत नहीं है। एडवाइस अपॉन डाइट एंड न्यूट्रिशन, डेमोस्ट्रेट एंटीनेटल एक्सरसाइज, फिजिकल रेस्ट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस इफ एनी, importance of keeping a record of daily fetal movement and danger sign, family planning। तो जो हम इंफॉर्मेशन में मदर को एजुकेशन देते हैं, हमारा मेनली क्या होता है कि हम सबसे पहले न्यूट्रिशन और डाइट पे इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद हम उसको एंटीनेटल एक्सरसाइज पे इंफॉर्मेशन देते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, और मदर का फिजिकल लाइफ स्टाइल के बारे में उससे बात करते हैं और बताते हैं कि बच्चे का जो मूवमेंट होता है उसको फील करें और कैसे उसको मॉनिटर करना है कि सब सही है कि नहीं। मदर को डेंजर साइन के बारे में बताते हैं, जो भी 6 डेंजर साइन होता है, जब भी उसको फील हो तो उसको तुरंत मिडवाइफ ओपीडी में रिटर्न आना है। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं और डिस्कस करते हैं बर्थ प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस प्लान विद द वुमेन। और हम मदर का बर्थ प्रिपेयर्डनेस कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस प्लान करते हैं और डिस्कस हैविंग द बर्थ कंपेनियन ऑफ हर चॉइस। तो यहाँ पे फिर बर्थ कंपेनियन की बात हो रही है कि हमको मदर के साथ एक बर्थ कंपेनियन रखना है। डिस्कस बेनिफिट अर्ली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड टिल 6 मंथ पोस्टमार्टम। तो मदर को हम शुरू से ही काउंसलिंग करेंगे इंफॉर्मेशन में कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हम सडनली जब काउंसलिंग करते हैं बर्थ के बाद तो कोई रेडी नहीं होता है, तो इसीलिए जब मदर आपके पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपको मदर से डिस्कस करना स्टार्ट कर देना है, बर्थ कंपेनियन को बताना है, क्या उसके बेनिफिट होते हैं ये बताना है। अरेंज विजिट टू द एमएलसीयू इफ पॉसिबल। मदर आपके पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, थर्ड ट्राइमेस्टर में है, तो आपको विजिट करवाना है एमएलसीयू का। इंक्रीज द वुमेन और हर कंपेनियन इफ प्रेजेंट टू आस्क अ क्वेश्चन, एड्रेस एनी कंसर्न। और उनको हमेशा ये इंक्रीज करें कि जब भी मदर आए तो आप उससे हमेशा इंक्रेज करो ताकि वो आपसे क्वेश्चन पूछे, ताकि उनका जो भी डाउट है वो क्लियर हो। हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर का विजिट कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं थर्ड एंड फोर्थ एएनसी विजिट। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलरेडी हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हिस्ट्री कलेक्शन कर लिया, दूसरे ट्राइमेस्टर में उसके आगे की चीज़ें ले ली, और जब भी आपके पास मदर आती है ओपीडी में थर्ड ट्राइमेस्टर में तो उसको ग्रीट करिए
और हमेशा चीफ कंप्लेंट पूछिए कि वो क्यों विजिट करने आई है, फॉलो अप विजिट करने आई है, उसको मेंशन करिए। डिस्कस करें वुमेन की हिस्ट्री सिंस लास्ट विजिट, फिटल मूवमेंट के बारे में पूछे मदर से, और कोई प्रॉब्लम और कोई कंसर्न है कि नहीं, हमेशा ये डिस्कस करें। ठीक, फिर से फिजिकल एग्जामिनेशन मदर का जब भी आपके पास चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर हो, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर की विजिट हो या थर्ड एएनसी विजिट हो, आपको सभी में ये एब्डोमिनल फिजिकल एग्जामिनेशन और वाइटल्स मदर का कंपलसरी लेना ही लेना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे क्या कि टीडी वैक्सीन मदर ने लिया है कि नहीं, डीवॉर्मिंग इफ नॉट रिसीव अर्लियर तो उसको फिर से अल्बेंडाजोल देंगे। ठीक, तो मदर अभी हमारा थर्ड विजिट में आई है और उसको पूछेंगे कि ये सब मेडिसिन नहीं लिया है तो उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, जो भी सप्लीमेंट है। फिर उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, रिस्पेक्टफुल केयर देंगे, फिर से हम उसको कंटिन्यू और कैल्शियम और आयरन का टेबलेट लेने के लिए बोलेंगे। ठीक, अब हमारा यहाँ पे जो आयरन होती है, यदि मदर एनीमिक है माइल्ड मॉडरेट तो उसको बीडी जाता है, यदि और ये कैल्शियम है जो उसको क्या लेना है, 2 टाइम्स लेना है। ठीक है, फिर हमारा उसके बाद आता है एडवाइस, डिस्कस करेंगे बर्थ प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस प्लान। मदर को जब हमारा थर्ड विजिट में आती है, थर्ड और फोर्थ विजिट में, तो हमेशा बर्थ प्रिपेयर्डनेस प्लान हमको बताना है और कंपेनियन को भी बताना है, ताकि मदर को कोई इमरजेंसी हो तो कंपेनियन सारा इन्फॉर्मेशन दे। फिर डिस्कस करेंगे बर्थ कंपेनियन ऑफ हर चॉइस, जो कि हम सेकेंड विजिट में ही कर चुके हैं, तो हम उसी कंपेनियन को कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे। एक्सरसाइज ड्यूरिंग लेबर एंड प्रेगनेंसी, तो जो भी इंट्रानेटल एक्सरसाइज है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस समय उनको अवेयर मतलब इंट्रो करा देते, करवाते नहीं है, इंट्रो करवाएंगे कि ये एक्सरसाइज है, उसके आगे उसके लिए कुछ नया ना लगे। न्यूट्रिशन एंड रेस्ट, एजुकेट द वुमेन साइन ऑफ लेबर, कैसा कैसा उसको लेबर का साइन आएगा तो उसको तुरंत इमीडिएटली उसको एमएलसीयू में रिटर्न होना है। जैसे कंटिन्यू लगातार दर्द का बढ़ना और लगातार कमर में दर्द बने रहना, चिपचिपा सा लसलसा सा लाल पदार्थ का नीचे से निकलना, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि मदर को लेबर का साइन बताना है ताकि वो तुरंत ही आए। एजुकेट द वुमेन एंड डेंजर साइन के बारे में बताएं ताकि मदर को जब भी कोई समस्या हो तो तुरंत वो आ जाए, जैसे उसको हेडेक होना, ब्लड विजन होना और सांस लेने में तकलीफ होना, पानी का झिल्ली टूट जाना और अब्डोमिनल पेन, सीवियर अब्डोमिनल पेन होना, नीचे से खून जाना, तो ये सब लक्षण है, चमकी आना, तो ये सब का लक्षण है कि मदर को ऐसा फील होता है तो तुरंत हॉस्पिटल आए। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना और अरेंज करेंगे विजिट एमएलसीयू का इफ़ नॉट ऑलरेडी डन। तो यदि हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं हुआ, हमको मदर को हर ट्राइमेस्टर में, जैसे सेकेंड है तो हमको उसको एक विजिट करवा देना है एमएलसीयू का कि उसका बर्थ कहाँ पे होगा ताकि वो अवेयर रहे। और थर्ड ट्राइमेस्टर फोर्थ है, थर्ड विजिट है, फोर्थ विजिट है तो भी हमें करवाना है ताकि वो अवेयर रहे कि जब भी उसको हॉस्पिटल आना है तो एमएलसीयू में वो तुरंत जाके मिडवाइफ जो भी उसकी है एनपीएम नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफ उससे जाके मिले। तो ये रहा हमारी ओपीडी जो हम रोज यहाँ अपने मिडवाइफ ओपीडी में देखते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।